सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीकडम। और कुछ दिन पहले ही मैंने WBJE का एग्ज़ाम दिया था, 2 दिन पहले। और उस एग्ज़ाम में मैंने तो यार तुक्का स्ट्रेटजी यूज़ किया था और बहुत सारे तुक्के मारे थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे से होना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने दिया था वो उन लोगों ने मतलब ये बोला है कि मैथ्स का पेपर सबसे टफ़ था और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर थोड़े नॉर्मल टाइप के थे। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, आप लोग बता पाओगे, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सच ही होगा, क्योंकि लोग झूठ क्यों ही बोलेंगे। ये एक थी एक बात। और दूसरी, CBSE को लेकर मैंने रीचेकिंग के लिए डाला था, लेकिन अभी तक मेरा हुआ ही नहीं है। मतलब पेमेंट और एप्लीकेशन के बाद कुछ आगे ही बढ़ नहीं रहा है। अगर किसी ने किया हो तो अपना अपना चेक करके बताना। अगर पता नहीं, ये वीडियो डालते वक्त तो अभी तक नहीं हुआ है, इसके बाद अगर ठीक हो जाए तो पता नहीं। ये CBSE और NTA वाले क्या करते रहते हैं मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं इन मैटर्स में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। लेकिन मेरा ऐसा सिचुएशन है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा हम लोगों का कोलकाता में पड़ा था, मैंने कोलकाता डिस्ट्रिक्ट दिया था। साउथ 24 परगनास देता तो शायद बेटर होता, लेकिन मैंने कोलकाता एज ए डिस्ट्रिक्ट दिया था, मेरे पापा ने बोला था इसलिए। और मेरा चेतला बॉयज़ हाई स्कूल में अगर कोई पढ़ता है, वो स्कूल का जो नीचे वाला फ्लोर जहाँ पे हम बैठे थे वो कितना गंदा था, और हमारे जूते खुलवा दिए थे क्योंकि मैंने क्रॉक्स पहने थे। जो लोग ऐसे ढके हुए जूते पहने थे उनका जूता खुलवा दिया। और लेकिन एक लड़की पहनी थी उसका नहीं खुलवाया। ये कैसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इसके बाद ये हुआ कि उस स्कूल में हम बैठे थे, वहाँ पे बस सामने पंखा है, और इतनी अभी 40 डिग्री की गर्मी हो रही है, पीछे हम लोग बैठे हैं जो वहाँ पे कोई पंखा ही नहीं था। मैंने सर को बोला कि सर पंखा नहीं है, बंगाली में बोला था। सर ने बोला क्या ही कर सकते हैं, जो इन्विजिलेटर सर थे उनको। और मैं पसीने में पूरा भीग रहा हूँ, जो पीछे सारे लोग बैठे वो सब पसीने में भीग रहे हैं, वो सब कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और मुझे बहुत ज़ोर की टट्टी लगी थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट का होता है और बीच में मैं खाना भी खाया था, सुबह भी अच्छा खासा खाना खा के आया था। तो मुझे बहुत ज़ोर की टट्टी लगी थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया था, मुझे बहुत देर तक रोकना पड़ा था। बिकॉज़ बिकॉज़ इन लोगों का बाथरूम क्या था, ये इनके स्टूडेंट्स उसी बाथरूम में जाते हैं क्या? स्कूल कैंपस के थोड़ा बाहर एक बाथरूम था, और वो बाथरूम कितना गंदा बाथरूम था। उस बाथरूम, रेलवे स्टेशन में या हॉस्पिटल्स में जैसे बाथरूम्स होते हैं ना, हॉस्पिटल्स नहीं, रेलवे स्टेशन में जैसे बाथरूम होते हैं, गंदा एकदम, किया ही नहीं जा सकता, वहाँ था। और वहाँ मुझे खाली पैर जाना पड़ा था। मैं तो गया भी नहीं था, मैं बाहर से देख के इतना गंदा लगा, मैंने सोचा 2 घंटा और रोक लूँ यहाँ, इस मरियल से बाथरूम में जाने से बेटर होगा। उसको मैंने चूज़ किया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाथरूम में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आई थॉट कि ऐसे गंदे बाथरूम में जाने से बेटर है मैं 2 घंटा ऐसे वेट ही कर लूँ। तो इसलिए मैं बाथरूम में भी नहीं गया, और 2 घंटा समहाउ मैंने तुक्का स्ट्रेटजी यूज़ करके, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, लेकिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके अच्छे से एकदम तुक्का स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा था। तो मुझे टाइम लग गया, और बाकी टाइम मैं ऐसे ही बोर हो रहा था, गर्मी में मर रहा था। लेकिन फाइनली हो गया है, और मैंने ऑलरेडी कॉलेज एडमिशन ले लिया है। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, TIU नाम है उसका। एक स्कूल ऑफ फ्यूचर करके ब्रांच है, उसमें CSE विथ AI एंड ML कर में मैंने ले लिया है एडमिशन। और उसमें पैसा लग रहा है पर सेमिस्टर 1,30,000, और वो एक बार में ले रहे हैं। तो पता नहीं, प्राइवेट कॉलेज लूटने में तो एक्सपर्ट है यार। मुझे लगता है ये जो एजुकेशन सेक्टर है या एजुकेशन फील्ड है इंडिया में, इसमें लूटाई बहुत होती है। मतलब बहुत पैसा कमाने वाला जगह है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रोकड़ा मिल सकता है। अगर इस इंडस्ट्री में कभी हम आ गए, जो भी इस इंडस्ट्री में आएगा उसको मैं पहले से बता दूं कि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने का स्कोप और चांस बहुत ही ज़्यादा है। ये बात सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं, जो भी होता है। मुझे अपना स्पीकिंग, हाँ, और एक बात है, मैंने इससे डिसाइड किया है कि अब तो मैं वीडियोस और ज़्यादा बनाऊंगा और चैनल्स में भी बनाऊंगा। क्योंकि मैं जब कॉलेज एडमिशन के लिए टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे जो स्कूल ऑफ फ्यूचर में एक आंटी थी, रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें बेटा, तुम्हें हर दिन, मेरे पेरेंट्स को भी बोला था, और वो लोग मुझे इसको लेके ताना मार रहे थे कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। उन मैम ने मुझे बोला था कि बेटा तुम घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ो, आईने के सामने, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल बहुत कम है। अरे क्योंकि मैं वहाँ पे गया था उस दिन, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, मेरा सिर दर्द हो रहा था इसलिए।
तो आई थिंक हाँ, मेरा स्पीकिंग स्किल थोड़ा डिटोरिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं स्कूल वूल तो गया नहीं हूँ, कॉलेज भी नहीं गया, घर में ही हूँ। बाहर खेलने जाता हूँ, वो बात सही है, लेकिन स्पीकिंग स्किल अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो मुझे बोलते रहना होगा। अगर मैं किसी आदमी से नहीं बोल सकता तो अच्छी बात है, कैमरा में बोल के रिकॉर्ड करो, वीडियोस बनाओ, इससे स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन आईना, जिसमें मतलब अच्छी बात है, लेकिन उससे बेटर मुझे लगता है कि कैमरा में मैं अगर स्पीक करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। और मतलब क्या ही है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी स्पीकिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब इम्प्रूव होगा तो मेरे बोलने का स्किल इम्प्रूव होगा, रियल लाइफ में भी तो इम्प्रूव होगा ना, लॉजिकली तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ। बाकी बाद में मिलते हैं, देखते हैं। आप लोग भी अगर कोई देखेगा, मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देख भी रहा है, लेकिन अगर कोई देखेगा तो कमेंट वमेंट कर देना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे पढ़ के थोड़ा क्या बोलते हैं, रिलेटिबिलिटी फैक्टर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, पिगडम आउट।